ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यह है, इसका प्रूफ देखते हैं। कह रहा है कि अगर ऐसा मतलब ए और पी का जीसीडी कितना हो, ए और पी का जीसीडी 1 हो और ये आपका कांग्रुएंस हो, क्वाड्रेटिक कांग्रुएंस हो, इसका सॉल्यूशन तब एग्जिस्ट करेगा, है ना। और पी क्या हो, 8 प्राइम हो, पी 8 प्राइम हो, इसका सॉल्यूशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये कंडीशन होल्ड होता हुआ दिखाई देगा। इफ एंड ओनली मतलब डायरेक्ट और कन्वर्स दोनों। तो हम लेट कर लेते हैं, पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट ए टू द पावर p - 1/2 कांग्रुएंस 1 मान लो p, ए टू द पावर p - 1/2 कांग्रुएंस 1 मान लो p, है ना। सिंस इट इज गिवन दैट, ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट, ये दिया हुआ है जीसीडी ऑफ a, p इज इक्वल टू 1 एंड जीसीडी ऑफ a, p इज इक्वल टू 1 एंड p इज एन ऑड प्राइम। तो जो भी पिछला मैं थ्योरम नोट में करके लिखवाया था उस पर ध्यान दीजिए। तो नोट में करके आपको लिखवाया था पिछला थ्योरम, क्या लिखवाया था उसमें, है ना। नोट वाला देखिएगा कि अगर x की पावर p - 1/2 कांग्रुएंस 1 मान लो p है तो कितने सॉल्यूशन होंगे, है ना। एग्जैक्टली कुल आपके p - 1/2 सॉल्यूशन होंगे। कौन कौन होंगे, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेके p - 1/2 का होल स्क्वायर, है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो उसी को मैं यूज करने जा रहा हूँ। तो ये चीज तो हो गया, इसको मैंने मान लिया, ये दिया ही है और इस चीज को हमको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन देखो यहाँ पे, देन हियर इट इज क्लियर दैट अगर देखो यहाँ पे तो x के स्थान a के स्थान x के स्थान पे a है ना। इट इज क्लियर दैट x टू द पावर, अब यहाँ एक जगह x कर रहा हूं, p - 1/2 कांग्रुएंस 1 मॉडुलो p हैज अ सॉल्यूशन, उसी रूप का है ना, बस एक जगह x कर दीजिए। हैज अ सॉल्यूशन कौन रखेगा, हैज अ सॉल्यूशन इन 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर कहां p - 1/2 के होल स्क्वायर में एक सॉल्यूशन रखेगा। लेट इट इज, मान लीजिए कौन सॉल्यूशन है, मान लीजिए s स्क्वायर, क्या है आपका s स्क्वायर, तो इसी में से कोई एक सॉल्यूशन मान लीजिए है, इसमें से मान लीजिए वो s स्क्वायर है। देन ऐसे कैसे बोलेंगे, s स्क्वायर कांग्रुएंस a और मॉडुलो p, s स्क्वायर कांग्रुएंस a मॉडुलो p, मतलब है ना 10 या देयरफॉर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर x स्क्वायर इज कांग्रुएंस टू a मॉडुलो p, मतलब जो x इज इक्वल टू यस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं करना, देखो यहाँ पे ये चीज मान बोलना है कि अगर ऐसा है कंडीशन, अगर ऐसा कंडीशन होल्ड हो रहा है तो कंफर्म है कि इसके पास सॉल्यूशन होगा। तो ऐसा कंडीशन होल्ड कर रहा है तो हमने बोलते हैं कि इसका मतलब कि इसके पास s स्क्वायर ग्रुप में एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, इसका s स्क्वायर ग्रुप में एक सॉल्यूशन, s स्क्वायर क्या होगा, इसी में से कोई एक होगा, पिछला तो एक था ना आपका, एक सॉल्यूशन आपको एग्जिस्ट करेगा। कन्वर्स में आपको ये मानना है, कन्वर्सली आपको ये मान के चलना है, कन्वर्सली इसमें हम लेट कर लेंगे कन्वर्स में, है ना, कि x स्क्वायर कांग्रुएंस a मॉडुलो p हैज अ सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन रख रहा है। तो हम कहेंगे अगर ये सॉल्यूशन रख रहा है तो हमें क्या शो करना है, देन वी हैव टू शो दैट, तो हमें यह शो करके दिखाना है, देन वी हैव टू शो दैट, क्या शो करके दिखाना है कि a टू द पावर p - 1/2 कांग्रुएंस 1 मॉडुलो p, तो आपको यह चीज दिखाना है, ठीक है, इस तरीके से ये चीज दिखाना है। अब ध्यान दो, अब ये चीज कैसे प्रूव करोगे, कैसे दिखाएंगे आप इसको, कैसे आप इसको मैनेज करेंगे, क्या तरीका होगा, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो फॉर्मेट्स थ्योरम जैसा आपने पढ़ा हुआ है ना, फॉर्मेट्स थ्योरम के हिसाब से अगर हम चलें, फॉर्मेट्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था आपको दिखाई, मिला लीजिए कि स्टेटमेंट जो है वहां पे, है ना, स्टेटमेंट फॉर्मेट्स थ्योरम का x टू द पावर p - 1 ना, p - 1, तो हाँ ठीक है, तो उसके साथ सेट कर लीजिए, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू b, इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर कांग्रुएंस a मॉड, सॉल्यूशन है तो मान लेते हैं x इक्वल टू b इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर कांग्रुएंस a मॉडुलो p। तो ऐसे केस में देन, तो आप बोलोगे ऐसा है तो फिर आप देन b स्क्वायर, x का स्थान b रख दीजिए, b स्क्वायर कांग्रुएंस टू a मॉडुलो p, ये इस तरीके से होगा। नाउ अब क्या कीजिए, a टू द पावर p - 1/2 का स्क्वायर अर्थात b का स्क्वायर,
इसको हम निकालते हैं, कितना आएगा यहाँ पे, लिखिए इसको b की जगह मैं मानता हूँ a टू द पावर p माइनस 1/2, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे, जब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, a 2 से 2 कट जाएगा ना, तो a टू द पावर p माइनस 1 कांग्रुएंस a है ना, कांग्रुएंस a कर दें, b स्क्वायर कांग्रुएंस a है ना क्वेश्चन में, a ही है तो दिक्कत था। कांग्रुएंस a टू द पावर p माइनस 1/2 b स्क्वायर, हमको वैल्यू किसकी निकालनी, इसकी निकालनी है ना, ये चीज जरूर तो स्क्वायर गलत है यहाँ स्टेटमेंट लाइन, हमको इसकी वैल्यू निकालनी, मतलब ये चीज दिखाना है। तो a टू द पावर p माइनस 1/2 कर देते हैं, इसको लिख देते हैं कुछ इस तरीके से कि a टू द पावर p माइनस 1/2 इसको अगर हम लिख दें यहाँ पे b स्क्वायर के रूप में, तो इसका अगर स्क्वायर करेंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा आपको a स्क्वायर मिल जाएगा ना, वो आपको मिल जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर मिलेगा तो इसको कांग्रुएंस 1 और मॉडुलो p लिख दीजिए। यह चीज लिखिए, मतलब b के स्थान मैंने क्या कर दिया, b के स्थान मैंने कर दिया, या ऐसे समझ सकते हैं कि हमने a टू द पावर p माइनस 1/2, तो हम पहले इसका स्क्वायर कर लेते, इसका स्क्वायर कर लेते, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको a स्क्वायर, और a स्क्वायर और कांग्रुएंस 1 मॉडुलो p बाय फर्मेट्स थ्योरम की हेल्प से कर देते हैं। फर्मेट्स थ्योरम आपका जो है वो यही है ना कि x टू द पावर क्या a टू द पावर p माइनस 1 कांग्रुएंस 1 मॉडुलो p, तो यहां से अगर देखें तो यह आपका a स्क्वायर कांग्रुएंस 1 मॉडुलो p कर दे अगर हम, ये कुछ गड़बड़ आ रहा है स्टेटमेंट, रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी आ रही है भाई। फर्मेट्स थ्योरम एक आपका ये रिजल्ट होगा, हाँ 2 से 2 कट जाएगा, नहीं ये स्क्वायर थोड़ी आएगा, यही करेंगे कहाँ गड़बड़, यही देखो ये हो गया है ना, a टू द पावर p माइनस 1 अब कांग्रुएंस 1 मॉडुलो p, तो ये चीज जब हो गया तो बाई फर्मेट्स थ्योरम, तो बाई फर्मेट्स थ्योरम, अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बाई फर्मेट्स थ्योरम अगर ऐसा है, अगर ऐसा कंडीशन होल्ड कर गया, बाई फर्मेट्स थ्योरम अगर ऐसा कंडीशन होल्ड कर गया, तो देन बाई फर्मेट्स थ्योरम देन x स्क्वायर कांग्रुएंस a मॉडुलो p यह है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन रखेगा इफ कब जब ये कंडीशन होल्ड होगा, a टू द पावर p माइनस 1/2 कांग्रुएंस 1 मॉडुलो p, क्योंकि आपने देखा कि जब हमने b बोला था तो यहाँ देखिए b की जगह b स्क्वायर, इसको आप समझ सकते हैं ऐसे भी इसको समझ सकते हैं b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब b की जगह मैंने a टू द पावर p माइनस 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो वो आपका है ना, आपका मिल जाएगा a टू द पावर p माइनस 1 और बाय फर्मेट्स थ्योरम लगा देंगे, a टू द पावर p माइनस 1 कांग्रुएंस 1 हो जाएगा मॉडुलो p, ठीक है ना। ये चीज नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा शार्ट है इसमें, तो कैसे करेंगे इस पर बेस्ड ऐसे क्वेश्चन, शो दैट ये क्वेश्चन रहेगा, शो दैट x स्क्वायर कांग्रुएंस 18 मॉडुलो 79 इज सॉल्वेबल, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो उसको आप इसी पर सॉल्व करेंगे, इसी थ्योरम पे सॉल्व करेंगे, इज सॉल्वेबल। अब वो सॉल्वेबल है कि नहीं है ये शो करना है, ये पता करना है, तब इसी अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे, अगर ध्यान दो यहाँ पे, तो इसके साथ x स्क्वायर a की जगह 18 है, मॉडुलो p की जगह 79 इज द प्राइम एंड आल्सो ऑड है ना, और 18 और 79 का जो जीसीडी होगा वो कितना आएगा आपका 1 आएगा, तो ये सॉल्वेबल है कि नहीं है, तो ये कंडीशन होल्ड होना चाहिए। कैसे, a टू द पावर ये a इज इक्वल टू कितना है 18 है, p इज इक्वल टू कितना है 79 है, और साथ ही साथ 18 और 79 का जीसीडी आपका 1 है। तो आप देखिए ये कंडीशन अगर होल्ड करें तो काम हो जाएगा, a टू द पावर p माइनस 1/2 निकाल लीजिए, तो a टू द पावर मतलब 18 टू द पावर p माइनस 1 79 माइनस 1/2 मतलब 18 टू द पावर कितना 78/2 39 है ना, तो 18 टू द पावर 39 और कांग्रुएंस 1 मॉडुलो 79 ये होगा कि नहीं होगा, इसको आप चेक कर लीजिए, अगर ये होगा सेटिस्फाई करेगा है ना, तो वो सॉल्वेबल होगा, ठीक है। ये चीज चेक करिए, यही कहानी है इसकी, कर लेंगे ना।
चेक कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे आप? बहुत तेज हैं। कर लीजिए, मैं बताता हूँ कैसे उसको और तरीके से आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये कांग्रुएंस होगा कि नहीं। कैसे करोगे यार ये चीज, कैसे दिमाग लगाओगे ये चीज कि होगा कि नहीं होगा? ये चीज आपको शो करना है कि एक क्वेश्चन कैसे करिएगा, ऐसा नहीं करवाया है आपको। मतलब ये क्वेश्चन कैसे चेक करना है कि 18 के पावर 18 पावर 39 को अगर 79 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? तो इसको अब चेक कैसे करेंगे? 18 का स्क्वायर करके, जैसे बताया था आप लोगों को। मान लीजिए एक क्वेश्चन आपको मैं दे दूं कि 18 टू द पावर 39 when divisible by 79 remainder is 1, ये चीज शो करना है। तो शो करके चेक करिएगा, ये चीज आपको आता हुआ दिखाई देगा। पसंद में आ रही है ना? ये चीज होल्ड करेगा, इसका मतलब कि ये सॉल्वेबल है। क्लियर है? इस तरीके से करते हैं। अब देखिए एक थ्योरम है, कर लेंगे ना इसको रिमाइंडर वाला। आगे जो थ्योरम है, ये थ्योरम देखिए, लेट p इज इक्वल टू 4k प्लस 3, या p इज इक्वल टू 4k प्लस 3 है इफ द कांग्रुएंस, if congruence x square congruence a मॉडुलो p और GCD है a कामा p का 1 is solvable then the solution, अगर ऐसा है then the solution are x is equal to plus minus a to the power k plus 1 मॉडुलो p होगा। ये आपको दिखाना है। अगर ऐसा है तो इस तरीके से आपको होल्ड करता हुआ दिखाई देगा, इस तरीके से आपको होल्ड करता हुआ दिखाई देगा। आइए देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है, ध्यान दो यहाँ पे। तो सिंस एक्स स्क्वायर कांग्रुएंस, ध्यान दीजिए पहले इसको, a मॉडुलो p है, एक्स स्क्वायर कांग्रुएंस a मॉडुलो p है और GCD a कामा p जो है वो आपका कितना है? 1 है। तो अब इसी थ्योरम से देखो, जो पिछला थ्योरम ने किया उसी थ्योरम से देन क्या सेटिस्फाई करेगा? a टू द पावर p माइनस 1/2 कांग्रुएंस 1 मॉडुलो p होगा। कराने की इस सॉल्वेबल, तो ये सॉल्वेबल होगा तो सेटिस्फाई करेगा। यस सर। अगर ये सॉल्वेबल होगा तो ये सेटिस्फाई करेगा। अब क्या करते हैं यहाँ पे, अगर ऐसी बात है तो फिर क्या करते हैं, है ना, a टू द पावर p माइनस 1/2 कांग्रुएंस 1 मॉडुलो p है। अब इसको हम लोग को दिखाना है कि अगर ऐसा है तो सॉल्यूशन जो होगा वो क्या होगा? x इज इक्वल टू प्लस माइनस a टू द पावर k प्लस 1 मॉडुलो p। इसका स्क्वायर कर दे दोनों साइड का, क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दे, क्या जाएगा यहाँ पे? a p माइनस 1/2 का स्क्वायर कांग्रुएंस, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा और मॉडुलो p हो जाएगा। क्लियर है ना? अब इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये 2 से 2 कट जाएगा, a टू द पावर क्या हो जाएगा? p माइनस 1 कांग्रुएंस, बोलिएगा हो जाएगा ना यहाँ पे, कांग्रुएंस 1 और मॉडुलो क्या हो जाएगा? मॉडुलो p हो जाएगा। तो फॉर्मेट थ्योरम तरह आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा ना करके एक काम करते हैं, थोड़ा सा हमको इस रूप में लाना है। इस रूप में लाने के लिए काम करते हैं कि स्क्वायर ना करके एक काम कर लीजिए, a से गुणा कर लीजिए दोनों साइड। a से क्या कर लीजिए? गुणा कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब a से गुणा तो कितना आएगा देखो यहाँ पे, तो 1 प्लस और p माइनस 1/2 मतलब क्या जाएगा? 2 एलसीएम 2 प्लस p माइनस 1 बड़ा कितना जाएगा यहाँ पे? p प्लस 1/2 है ना। तो इस बार तो यह जाएगा a टू द पावर p प्लस 1/2 कांग्रुएंस a और मॉडुलो p, ये मॉडुलो p हो गया। क्लियर है ना? अब इसके रूप में है ना, देख लीजिए, मिला लीजिए, रूप आपका यही रूप होना चाहिए। देखिए 1 मिनट, है ना, ये ठीक है, यही रूप आपको a टू द पावर p प्लस 1 कांग्रुएंस a और मॉडुलो p। बस अब दिया क्या, देखो इसमें दिया है, हाँ दिया, यहाँ पे कहाँ पे गया? यहाँ सिंस ये दिया हुआ क्या कि p इज इक्वल टू कितना? 4k प्लस का 3। तो यहाँ बताओ, अगर ऐसी बात है तो यहाँ रख दीजिए, तो p की जगह 4k प्लस 3, 4k प्लस 3 और प्लस 1/2 कांग्रुएंस a और मॉडुलो p। बोलो क्लियर है ना? तो यहाँ जाएगा a और 4k प्लस 4/2 मतलब 2k प्लस 2 कांग्रुएंस a और मॉडुलो p। पसंद आ रही? इसको लिख सकते हैं कितना? 2 कॉमन कर लें, 2 कॉमन कर लें तो k प्लस 1 और कांग्रुएंस है ना a और मॉडुलो p। तो अगर मैं स्क्वायर अगर इसका ले लूं, है ना, तो क्या मिल जाएगा मालूम है आपको? क्या मिल जाएगा यहाँ पे? k प्लस 1। तो अगर स्क्वायर रूप में है ना,
अगर देखा जाए तो यहाँ किसके रूप में, स्क्वायर के रूप में तो बन रहा है आपका, तो ए हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब ये ए टू द पावर के प्लस 1 का स्क्वायर और कांग्रुएंस ए और मॉडुलो पी। तो देखो अब इसका ये है ना, एक्स के स्थान में क्या हो गया, ए टू द पावर के प्लस 1 है ना, तो 10 इसका मतलब यह हो गया कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर के स्थान में क्या हो गया, ए टू द पावर के प्लस 1 का स्क्वायर है ना, देखो इसमें कंपेयर करो तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस ए टू द पावर के प्लस 1 है ना, कांग्रुएंस मॉडुलो p इज द सॉल्यूशन। पसंद आ रही ना, ये सॉल्यूशन है। क्लियर है कि आप लोगों को, बोलिएगा। इससे जस्ट कंपेयर कर लीजिए, इसी से कंपेयर कर लीजिए, इससे और इससे कंपेयर कर लीजिए, देन वी गेट x स्क्वायर, x के स्थान पे ये सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब जो सेटिस्फाई करता है वही सॉल्यूशन होता है ना, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, x स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर k प्लस 1 का स्क्वायर है ना, इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस a टू द पावर k प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा यार, आप नोट कर लीजिए इसे। अब इसी पे देखो एक सवाल जैसे आएगा तो कैसे आप करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, नोट कर लीजिए इसे हम। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो फाइंड द सॉल्यूशन, क्वेश्चन आपका आता है कि फाइंड द सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर कांग्रुएंस 5 और मॉडुलो 151, इसका आपको सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है, इसी की सहायता से आप फाइंड करेंगे। तो कर लीजिए इसको, या अगर करना चाहें तो कर सकते हैं आसानी से, अभी शार्ट में भी कर सकते हैं, लॉन्ग में भी कर सकते हैं। शार्ट में कैसे, इसे बस खाली कंपेयर कर दीजिए, कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, p इक्वल टू कितना है यहाँ पे 151, यही ना, p इक्वल टू कितना है 151 है, तो 151 को क्या किससे बार लिखेंगे, 4k प्लस क्या हो गया 4k प्लस 3 के बराबर, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 4k बराबर कितना आएगा 151 माइनस का 3, यही ना, तो 151 माइनस 3 मतलब 148, यही ना, तो k इक्वल टू कितना आएगा 148 बाई 4, मतलब आपको जाएगा 4 3 12 और 37 हो गया। तो सॉल्यूशन क्या होगा, डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन देखो क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, x कांग्रुएंस प्लस माइनस a, एक जगह कितना है 5 प्लस माइनस 5, बोलो ये जगह कितना 51 है, और टू द पावर k प्लस 1 मतलब 37 प्लस 1, अब मॉडुलो 151 हो गया, सॉल्व हो गया, तुरंत सॉल्व हो गया। x जब भी ऐसा कुछ आएगा तुरंत ध्यान दीजिएगा कि x है ना 4k प्लस 3 ग्रुप में ऐसा दिखाई दे और ये कंडीशन होल्ड करता हुआ 4p इक्वल टू 4k प्लस 3 ग्रुप में दिखाई दे, 4 से भाग दे, जब इसको 3 आप बचना चाहिए रिमाइंडर ग्रुप में, क्योंकि 104 से भाग दो वो आएगा कि नहीं आएगा, देखो 151 को 4 से जब भाग दोगे तो 148, 4 से कटेगा 3 बच जाएगा आपका, किसी रूप का है और ये कंडीशन भी होल्ड हो रहा है, ये चीज है, तो सॉल्यूशन यही ना होगा, तो हो जाएगा x इज कांग्रुएंस टू प्लस माइनस 5 टू द पावर 38 मॉडुलो 151, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यही आपका सॉल्यूशन। लेकिन इसमें और चीज भी ध्यान देना है आप लोगों को कि दो ही सॉल्यूशन बनेंगे, कौन कौन दो बनेंगे बताइए, दिमाग आइए, इसमें कौन कौन दो सॉल्यूशन होंगे, x टू द पावर प्लस माइनस 38 टू द पावर मॉडुलो 151, तो आप एक तो बनेगा x इज कांग्रुएंस टू 5 टू द पावर 38 है ना, और मॉडुलो 151, और दूसरा क्या बनेगा x इज कांग्रुएंस टू माइनस 5 टू द पावर 38 और मॉडुलो 151। मालूम इसमें क्या करना है, दिमाग आना है आप लोगों को कि ये जो 5 टू द पावर 38 है एक्चुअल में किसके बराबर आएगा, जब 151 से डिवाइड की बात आएगी, बस समझ में आई है ना, मतलब कि 5 टू पावर 38 ऐसे आप निकालिएगा, अलग से निकालिएगा, ऐसे मतलब 5 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, तो 125 जो 5 का क्यूब होगा इस कांग्रुएंस टू कितना जाएगा, और 5 का 4 करेंगे कितना जाएगा 625, फिर 151 से डिवाइड करिएगा, सेट करिए कितना आ सकता है यहाँ पे, एक्चुअल में कितना आ सकता है बताइए इसको सॉल्व करके, वही जोड़ने वाली बात है। 5 टू द पावर 38 कांग्रुएंस 55 मॉडुलो 151, और दूसरा रिजल्ट आपको ये लाना है कांग्रुएंस 96 मॉडुलो 151, ये दोनों रिजल्ट आप लाएंगे, तो ये दोनों रिजल्ट को लाते ही आप बोलेंगे कि 55 96 इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, है ना, उससे यहाँ छोड़ देंगे हो जाएगा काम खत्म, सॉल्यूशन आपका हो गया यहीं पे, है ना। फिर भी
तरीका जैसे कि कौन होगा, तो वो चीज़ पता करने के लिए आपको इसके वैल्यू पता करनी होगी कि जब उसको इसके जितना भी आएगा जब उसको 151 से डिवाइड करेंगे तब कितना आएगा। क्योंकि ये लंबा प्रोसीजर है, थोड़ी पावर ज़्यादा है, लेकिन जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा वो सिंपल वाला होगा। बात समझ आ रही है ना, मतलब वो आसानी से आप सॉल्व करते हुए आपको दिखाई देगा क्वेश्चन, कोई दिक्कतें नहीं आएंगी उसमें। कर लीजिए, ठीक है भैया। अच्छा बताओ ये क्वेश्चन, अगर आपको ये दिखाना है कि x स्क्वायर कांग्रुएंस 10 मॉडुलो 19 हैज नो सॉल्यूशन, हैज नो सॉल्यूशन, ये चीज, ये क्वेश्चन बताइए। इसको शो करके दिखाना है कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, तो इस चीज को आप कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, मैं क्या बताया था आप लोगों को कि सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा तो a to the power p minus 1/2 कांग्रुएंस 1 मॉडुलो p, ये होगा, बात समझ आई ना। और सॉल्यूशन नहीं होगा उसके लिए तो कोई यह होता है, ये भी याद रख लीजिए, -1 मॉडुलो p। अगर ऐसा कोई है ना कांग्रुएंस, क्वाड्रेटिक कांग्रुएंस सॉल्यूशन अगर रखेगा तो वह यह कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, a to the power p minus 1/2 कांग्रुएंस 1 मॉडुलो p। अगर सॉल्यूशन नहीं रखेगा तो वह यह कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, a to the power p minus 1/2 कांग्रुएंस -1 मॉडुलो p। तो ऐसे कंपेयर करके देखो क्या मिल जाएगा आपको, x स्क्वायर a की वैल्यू कितनी है 10 है और p की वैल्यू कितनी है 19 है। तो ये रिजल्ट आपको दिखाना होगा कहीं से, कैसे, 10 की पावर 19 माइनस 1 मतलब 18, 10 टू द पावर 9 कांग्रुएंस -1 अब मॉडुलो 19। ये आपको ये चेक करना होगा कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर सॉल्यूशन नहीं रखेगा तो आपको ये चीज शो करके दिखाना है, मतलब आपको ये शो करके दिखाना है कि व्हेन 10 टू द पावर 9 इज डिविजिबल बाय 19 देन रिमाइंडर -1। तो रिमाइंडर पता करने का तरीका बताया हूं आप लोगों को, तो ये चीज आप दिखा देंगे, शो करके दिखा देंगे, -1 लाके दिखा देंगे रिमाइंडर, इसका मतलब सेटिस्फाई करेगा। जैसे ही सेटिस्फाई कर जाएगा आप बोलेंगे हैज नो सॉल्यूशन। समझ में आ रही, अगर ये वाला सेटिस्फाई करता है तो बोलते हैं हैज सॉल्यूशन। जब हैज सॉल्यूशन की बात आएगी तो ये वाला सेटिस्फाई करके दिखाएंगे आप, हैज नो सॉल्यूशन तो ये वाला सेटिस्फाई करके दिखाएंगे, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक कांग्रुएंस है, इसको इतना आप कर लीजिए। अब जो शेष बातें हैं है ना, वो आप 27 को आप आइए, उस दिन टॉपिक चेंज करके और आपको बता देते हैं, जितना हो सकता है आप बताते हैं आपको, ठीक है। क्वाड्रेटिक कांग्रुएंस की इतनी तैयारी करके रखनी है आपको, इतना आपका सिलेबस है।